गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप? सुबह की राम राम सबको। ठंड बहुत अच्छी खासी हो रही है, बहुत बहुत वाली ठंड हो रही है। आज 24 दिसंबर है, बुधवार का दिन है और चाय बन रही है। दोस्तों, सुबह सुबह की ठंड के मारे सचिन जी आज जिम नहीं गए हैं। 7 बज रहे हैं, लेकिन ठंड की वजह से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बस उठते ही पहले चाय बनने रखी है। एक गिलास अपना गर्म पानी किया है, इसमें मेरा गर्म पानी है, चाय बन जाए। जैकी ने रात भर बहुत तंग किया है ठंड की वजह से। जैकी जैकी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जैकी को चैन नहीं पड़ा, तो पूरी रात मैं जागी हूँ। आंखें मेरी ऐसी ब्लॉक हो रही हैं कि बस अभी सो जाऊं। आंखों में मेरी नींद भरी पड़ी है, लेकिन फिर वही है कि 8:30 बजे तक सचिन जी को ऑफिस जाना है, सारे काम भी करने हैं, लंच बनाना है। नहाने की हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत ठंड लग रही है, तबीयत भी डाउन हो रही है। तो फिर आज जब सचिन जी ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद मैं नहाना धोना करूंगी, क्योंकि भाई 7 बज चुके हैं। जैकी का बिस्तर मैंने अभी यहाँ डाल रखा है, आपके देख सकते हो। और जैकी ये बैठे हुए हैं, ये आप देखो, ये है जैकी। बिल्कुल मुंह ढका हुआ है, दिख नहीं रहे हैं। और जैकी ने इतना रात तंग करा है कि भाई इसको फिर मैंने यहाँ रात में बिस्तर इसका बेडरूम में डलता है, लेकिन फिर इसका बिस्तर ला के यहाँ मैंने इसको सुलाने की कोशिश करी। बाहर का ये डाइनिंग टेबल का आप मेरा नज़ारा देख सकते हैं, जैसा कि हमेशा फैला रहता है। सब्जियाँ रखी हुई हैं, ये जैसे तैसे करके मैंने सब्जी फ्रिज में रख नहीं सकती, बहुत ठंडी हो रही है, तो सब्जियाँ मैंने बाहर रख दी हैं। फल फ्रूट सब बाहर ही रखे हुए हैं। बाहर मैं आपको लेके चलती हूँ, ठंडी में बहुत ठंडी हो गई है। ये खुला दरवाज़ा, चलते हैं बाहर का नज़ारा। ये देख सकते हैं आप, ये 7 बजे का नज़ारा है। ये देखिए भाई, बहुत ठंडा है, दूर दूर तक कोहरा है। ये सुबह का नज़ारा ठंड का। भाई साहब 7 बजे ये मेरा स्ट्रीट डॉग आके बैठता है इस पे। उसका मैंने बिस्तर बिछा रखा है, बेचारा वो भी पता नहीं कहाँ गया है, क्योंकि ठंड अच्छी खासी है। चलते हैं अंदर। ये आ गई मैं अंदर, और आप जल्दी से अंदर बनाती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये बन गई सुबह की चाय, और बस सचिन जी वेट कर रहे हैं ड्राइंग रूम में चाय का। चाय दे के आती हूँ, चाय पीते हैं, और फिर फटाफट से जल्दी से खाने की लंच की तैयारी करती हूँ। गोभी मटर आलू सब रखे हैं, फटाफट से खाती छिलती पीलती हूँ और लंच की तैयारी करती हूँ। ठंड बहुत है भाई, नहाने की हिम्मत नहीं हो रही। पेट में सर में विकट वाला दर्द हो रहा है, लेकिन वही है, काम तो करना ही है। दोस्तों 12 बज रहे हैं हाउस हेल्पर जाने के बाद। फिर मैं नहा के बहुत जोरों की भूख लग रही है और ठंडा भी लग रहा है, तो बस खाना खाने का मन नहीं कर रहा।
और इस मौसम में खाना कौन खाता है भाई, इतना ठंडा ठंडा सुहावना मौसम। सुबह दोस्तों सचिन जी के लिए मैंने नाश्ते में चीजी टोस्ट बनाए थे, तो आधी प्रिपरेशन तो उसकी मैंने करके रख दी थी क्योंकि उनके लिए बनाए थे। तो सुबह मेरे पास टाइम नहीं था, तो सुबह मैंने नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं करा क्योंकि नहाई भी नहीं थी। अब 12 बज रहे हैं, अब लंच और ब्रंच मेरा एक सा हो जाएगा। हालांकि मैंने लंच में बंद गोभी की सब्जी, गोभी सचिन जी को खानी नहीं थी, बोले आज बंद गोभी बना, तो मैंने बंद गोभी मटर आलू और मतलब सारा मिक्स करके सब्जी बनाई थी। और पराठे सेके थे गर्मा गर्म, अपने लिए सेक के रख लिए पराठे। जैकी को भी खाना खिला दिया है। जितनी देर सोनम ने काम किया उतनी देर मैंने जैकी को भी खाना खिला दिया। जैकी आराम से सो रहे हैं और अब नहा के, क्योंकि ठंडा भी लग रहा है और भूख भी लग रही है, लेकिन पराठा सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं बना रही हूँ जो मैंने सचिन जी के लिए सुबह बनाए थे, चीजी टोस्ट। तो उसका सामान मैंने फ्रिज में से निकाल के रख लिया है। सचिन जी के लिए जब बनाए थे तो फटाफट सामान निकाला, फिर फ्रिज में रखा। अब फिर जल्दी से, भूख लग रही है बहुत तेज, तो जल्दी जल्दी सामान निकाला है, अटरम शटरम जो भी उसमें डलता है, और अब बनाऊंगी अपने लिए चीजी टोस्ट। तो ये मेरा लंच ब्रंच आप जो भी कह सकते हैं, 12 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, तो 2 चीजी टोस्ट बनाऊंगी प्लस चाय बनाऊंगी और बस हो जाएगा मेरा ब्रंच, मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। चलिए तो आपको दिखाती हूँ पहले मैं क्या क्या उसमें जाता है। उसमें जाती है मेयोनीज, ठीक है, जो सचिन जी तो सभी चीज, मतलब सचिन जी को तो आप ये देखो, ये क्या कहते हैं स्वीट कॉर्न है, उनके लिए तो मैंने स्वीट कॉर्न्स भी डाले थे सैंडविच में, लेकिन मुझे स्वीट कॉर्न्स पसंद नहीं है, मक्के के दाने, तो इसलिए इसको मैं पीछे रख रही हूँ। ये है मोज़रेला चीज, ग्रेड करी हुई है, ये तो जाएगी मोज़रेला चीज, ये जाएगी व्हाइट मेयोनीज, ये जाएगी तंदूरी वाली जो मेयोनीज है मेरी खत्म हो चुकी है, ये थोड़ी सी है, इसको जैसे भी रगड़ू करके देखती हूँ कि थोड़ी सी ये निकल आए, है ना। और टोमेटो सॉस, हरी चटनी आपकी मर्जी है, अगर है अवेलेबल चिली सॉस हो या कोई और सॉस हो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ये रही ब्रेड जो कि मस्ट है। और सुबह क्योंकि मैंने सचिन के लिए बनाए थे तो उसमें मैंने शिमला मिर्च और प्याज काटी थी दोस्तों, स्लाइसेस काट लिए थे। टमाटर घर में थे नहीं क्योंकि कल मैंने राजमा की सब्जी बनाई थी, तो राजमा में टमाटर चले गए, आज टमाटर नहीं है तो टमाटर भी स्किप कर रही हूँ। आप जो है टमाटर डाल सकते हैं, बाकी जो भी वेजीज आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। चलिए तो अब बनाते हैं हम झटपट फटाफट चीजी टोस्ट। चलिए आइए।
टोस्ट तैयार हो रहे हैं, चीजी टोस्ट तैयार हो रहे हैं, मैं अपने लिए बनाती हूँ एक कप गर्मा गर्म चाय। और ये गजक का डिब्बा खत्म होने को है, इसमें जरा सी गजक बची है। गजक का सीजन चल रहा है भाई, गजक खानी तो बनती है। गजक सचिन जी की भी फेवरेट है, हालांकि पूरा डिब्बा चट हो चुका है, ये इतनी सी बची है, पर कोई ना, फ्लेवर के लिए इतनी ही काफी है ना। दिन की शुरुआत तो मीठे से करनी चाहिए, हालांकि दिन के 12 बज रहे हैं और मेरा ब्रंच हो रहा है, लेकिन कोई ना, यमी। चलिए मेरे टोस्ट तैयार हो रहे हैं, मैं बनाती हूँ अपने लिए कप चाय। और दोस्तों मैं जल्दीबाजी में जो है इसमें जो है ये आपका क्या बोलते हैं इसको, अमूल मक्खन डालना भूल गई इसमें। आप चाहे, वैसे मैं मक्खन मक्खन अवॉइड कर रही हूँ इस समय, क्योंकि सर्दियों का सीजन चल रहा है और थोड़ा बीपी बढ़ाता है इस समय, ऑयली ज्यादा, तो मैं मतलब इसीलिए मैं ज्यादा मेयोनीज भी नहीं डाली, बहुत हल्की मेयोनीज लगाई है। आप अपने स्वाद के अनुसार मेयोनीज कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने बटर भी नहीं लगाया है, आप बटर यूज कर सकते हैं। बाकी जो भी वेजीज इस समय आप खाना पसंद करें, आप गाजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। जो भी वेजीज आप चाहें उसको कट करके, आप स्लाइसेस में कट करके आप सैंडविचेस में लगा सकते हैं। और ये हो गए आपके झटपट फटफट वाले सैंडविचेस तैयार, बढ़िया वाले चीजी टोस्ट तैयार। चलिए अब पकड़ पकड़ बंद करके बनाती हूँ चाय, लग रही है ठंड, हाथ हो रहे हैं मेरे बहुत ठंडे। चलिए बनाते हैं चाय। तैयार हो गए मेरे चीजी सैंडविच, अब देखते हैं ये कैसे बने हैं। देखिए, वाओ सुपर्ब, नाइस कलर। क्योंकि ज्यादा मैंने इसमें मेयोनीज नहीं लगाई है दोस्तों, हल्का ही, क्योंकि थोड़ा ऑयल इन दिनों सर्दियों में मैं कम खा रही हूँ कुछ भी वैसा, तो मैंने बहुत हल्का इसमें मेयोनीज और बहुत हल्की सी मोज़रेला चीज वगैरह लगाई है। ये बन गई मेरी चाय, ये हो गए मेरे सैंडविच। चलती है अब इसको ड्राइंग रूम में लेकर चलती हूँ और आराम से बैठ के चाय और सैंडविचेस का मजा ले। तो लीजिए, ये तैयार है मेरे सैंडविच और चाय खाने के लिए। अब इनको मैं फटाफट से गरम गरम खाती हूँ। पहले तो चाय की इतनी देर से हुड़क लग रही थी, बाय गॉड, नहाते नहाते सोच रही थी जल्दी से नहाऊं, पूजा करूं और जल्दी से जो है गर्मा गर्म एक चाय बन जाए। लेकिन भूख भी लग रही है क्योंकि 12 बज रहे हैं दोस्तों। काम वाम निपटाते निपटाते ना सर्दियों में दोस्तों 12 बज ही जाते हैं, इतना टाइम हो ही जाता है, चाहे काम थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन 12 बज ही जाते हैं सर्दियों में, है ना। तो थोड़े बहुत कपड़े भी थे, हालांकि ज्यादा कपड़े नहीं धोए क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रहा है। और आज कोहरा तो नहीं था, पाला जो ओस होती है ना, बूंदों के रूप में टप 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 गिरती है, अच्छी तो लगती है, लेकिन भाई मुझे ठंडी इतनी लगती है ना कि मैं उनका मजा लेना चाहती हूँ पर खुल के नहीं ले पाती। थोड़ी देर बाहर गई फिर अंदर आ गई क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी। फिर वही है कि दोस्तों अब ये तो मौसम चलेगा, इस बार वैसे भी सुना है ठंड ज्यादा पड़ेगी क्योंकि बरसात बहुत हुई, गर्मी बहुत पड़ी, है ना, जो जो कभी नहीं हुआ। लीजिए लाइट भी चली गई दोस्तों, ऐसे मौसम में लाइट भी बार बार अपनी हेकड़ी दिखा रही है, बार बार आ रही जा रही है। तो बस गरम गरम चाय पीती हूँ, सैंडविच खाती हूँ। और आज छोटा सा व्लॉग है दोस्तों, बहुत दिनों बाद बनाया है। सर्दी अच्छी खासी हो रही है, कल 25 दिसंबर है। आप सभी को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। जब भी क्रिसमस आता है दोस्तों तो मुझे अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं। जब छोटे थे, स्कूल में थी, सेंट मैरीज में थी, तो जितने भी क्रिश्चियनिटी स्कूल्स होते हैं, तो मेरी स्कूलिंग सेंट मैरीज से हुई है। तो वहां पे जो है 1 महीने पहले से, एक मतलब 20-15 दिन पहले से सेलिब्रेशंस की तैयारियां शुरू हो जाती थी, फंक्शंस की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो हम फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे, कभी ड्रामा में सेलिब्रेट करते थे, कभी डांस में, कभी स्पीच देती थी मैं। तो वो सारे दिन जब क्रिसमस आने वाला होता है ना, तो एकदम आंखों के सामने बचपन सारा आ जाता है कि स्कूल में ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। इतने दिन पहले से प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। और जो मिस होती थी हमारे स्कूल, हमारी क्लास की थी, क्लास टीचर होती थी, वो 1 महीने पहले से बच्चे सिलेक्ट करने लगती थी। जो ड्रामा होते थे, मतलब जो फंक्शंस होते थे, उनके लिए बच्चों का सिलेक्शन होता था। तो मुझे डांस का बहुत शौक था छोटे में। तो जो डांस होते, अगर मैं ड्रामा में सेलिब्रेट नहीं भी करती थी तो मैं डांस में जरूर सेलिब्रेट करती थी। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी जितने भी सेलिब्रेशंस होते थे। और एग्जीबिशंस लगती थी इन दिनों हमारे स्कूल्स में, तो बड़ा मजा आता था। तो वही सारे दिन आ जाते हैं दोस्तों। आज शादी हो गई, अच्छी उम्र भी अच्छी हो रही है, तो वो सब दिन मतलब काफी जिंदगी आगे चल चुकी है। लेकिन जब पीछे बैकग्राउंड में एकदम से सब याद आता है तो ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात थी, अभी टाइम ही कितना हुआ है, कल ही की तो बात थी, है ना। और जो रामपुर में सेंट मैरीज स्कूल है, तो दोस्तों आज भी जब मैं अपने मैके जाती हूँ, वहां अपने स्कूल की तरफ से गुजरती हूँ, तो
स्कूल टाइम, स्कूल डेज याद आ जाते हैं कि फंक्शन होते थे दोस्तों। तो हमारे जो स्कूल स्कूल की बाउंड्री थी, सेंट मैरीज की जो बाउंड्री है, रामपुर का जो स्कूल है, जो लोग वहां रहते हैं उनको पता होगा। तो उस टाइम पे क्या होता था दोस्तों, अब तो खैर और ग्रांड लेवल पे वो स्कूल बन गया है, बहुत बहुत बड़ा, पहले ही बहुत बड़ा था और बहुत ज्यादा एरिया में बना हुआ है, लेकिन और अब उसको और ग्रांड ग्रांड कर दिया है। तो जो उसकी बाहर की जो बाउंड्री लाइन है, तो क्या होता था दोस्तों, हम लोग छोटे थे ना, तो ग्राउंड में जब फंक्शंस होते थे, तो गर्ल्स स्कूल था, तो जितने भी रिक्शा वाले ऑटो वाले होते थे ना, वो क्या करते थे कि हालांकि सिक्योरिटी होती थी, गार्ड होते थे वहां पे, और पुलिस का भी अरेंजमेंट हमारी प्रिंसिपल करती थी। लेकिन आज आज मुझे अपनी प्रिंसिपल का भी नाम याद है, जॉर्जिटा, मिस जॉर्जिटा, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जॉर्ज, उनके सरनेम में जॉर्जिटा आता था, है ना। शक्ल भी याद है, सब कुछ याद है, स्माइलिंग फेस था, बहुत अच्छी सी सिस्टर्स होती थी हमारी। तो जो उस बाउंड्रीज पे ना सारे रिक्शा वाले चढ़ चढ़ के, जो फंक्शंस होते थे, गर्ल्स फंक्शंस होते थे, तो जो लड़के और सड़के, मतलब जो गुंडा मवाली टाइप्स होते हैं, वो सारी बाउंड्री पर चढ़ चढ़ के जो है वो फंक्शंस देखने की कोशिश करते थे। तो जो स्कूल के बाहर गार्ड और सिक्योरिटी होती थी, वो उनको भगाने का काम करती थी। और क्योंकि बाउंड्री इतनी बड़ी थी कि कहीं ना कहीं से जो थे लोग कोशिश करते थे कि उस फंक्शन को, रिक्शे वाले जो थे बहुत उनको ये रहता था उस टाइम पे, क्योंकि आजकल जैसे नेट का जमाना है ना, कोई भी चीजें एकदम हाईलाइट हो जाती है ना, उस सोशल मीडिया पे। उस टाइम ऐसा नहीं था, जब हम स्कूल में थे तब फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब कुछ नहीं था। तो बहुत ड्रामा होता था दोस्तों, है ना, उस समय। तो हम लोग स्कूल भी जाते थे तो बहुत पेरेंट्स जो थे चिंता करते थे, अगर देर हो जाती थी तो टेंशन हो जाती थी। ऐसा माहौल हमने देखा है दोस्तों। तो उस टाइम पे क्या था, तो हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि रिक्शा वाले चढ़ चढ़ के सीटी बजाते थे, फंक्शंस होते थे, और मतलब कोई गिट्टी फेंकता था, कोई कुछ, तो वहां पे बहुत सिक्योरिटी होती थी। हालांकि अब तो इतना सब कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अब एकदम कुछ भी गड़बड़ होती है तो फौरन जो है सोशल मीडिया पे वो चीज हाईलाइट हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे ये सब नहीं था, तो थोड़ा सा जो था प्रिकॉशन लेना पड़ता था। लेकिन कल 25, जब भी 25 दिसंबर आती है तो अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं, क्योंकि ठंड का सीजन होता था, और किसी ना किसी रूप में, किसी न किसी फंक्शन में, चाहे कुछ भी नहीं करती थी अगर मैं, तो स्पीच तो जरूर देती थी। मतलब क्लास के हर बच्चे को ये होता था कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है 25 दिसंबर को, ये जो क्रिसमस का होता है, तो क्लास के हर बच्चे को ही होता था कि हम किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करें। तो मेरे को भी होता था कि मैं भी किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करूंगी। तो मैं बढ़ चढ़ के अपनी मिस के आगे, अगर मान लो किसी चीज में मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता था, तो फिर मैं किसी ना किसी रूप में, मतलब उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। आज भी मुझे एक गाना याद है जिसकी मैंने बहुत तैयारी करी थी। आज राधा को श्याम याद आ गया, दिल को कोई काम याद आ गया। बहुत पुराना गाना था, उस पे हमने डांडिया खेला था, रिहर्सल्स करते थे हम इतने स्कूल में। तो डांडिया डांडिया मैंने अपनी मम्मी से डांडिया मंगवाया था। और मेरी दादी की एक बनारसी साड़ी थी, ग्रीन कलर की, मेरी दादी की फेवरेट थी। तो उस गाने में उस साड़ी का कुछ यूज था। अब क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई दोस्तों, लेकिन यादें आज भी ताजा हैं। तो मैंने अपनी दादी से वो साड़ी, मैं कैसे तैसे करके, अम्मा अम्मा मैं अपनी दादी को अम्मा बोलती थी, हमें मतलब हमारे घर में दादी को सब लोग अम्मा बोलते हैं। तो अम्मा ये साड़ी चाहिए, अम्मा ये साड़ी चाहिए, तो अम्मा से वो मैंने साड़ी ली थी। तो मम्मी मेरी कहती नहीं, अम्मा की अम्मा नहीं देंगी, अम्मा नहीं देंगी, अम्मा की बहुत प्यारी साड़ी है। लेकिन अम्मा ने जो थी वो साड़ी दी थी, और उस साड़ी का उस गाने में यूज हुआ था प्रॉप्स के रूप में। तो बस दोस्तों, वही पुरानी यादें हैं स्कूल की। कल क्रिसमस है ना। अब मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड हैप्पी क्रिसमस, बी हैप्पी ऑलवेज, चिल आउट एंड हीट, क्या कहूँ आपसे, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। हिंदी में ही स्पीच देती हूँ दोस्तों अब, है ना। मेरा भारत महान हो तो तब की बात है दोस्तों, जब स्कूल डेज थे, फन डेज थे, है ना। चलिए, अब मेरे सैंडविचेस और चाय ठंडी हो रही है दोस्तों। अब मैं चाय और सैंडविच खाती हूँ, और अपना छोटा सा व्लॉग यहीं पे, सर्द वाला, जो कि आज बहुत अच्छी वाली सर्दी हो रही है, यहीं पे अपना व्लॉग का डी एंड करती हूँ।
उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा मेरा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ना भी आया हो तो कोई बात नहीं, देख तो आपने लिया ही। चलिए कल आपसे फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू गाइज एंड हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, लव यू।